हेलो प्यारे बच्चों, मैं कपिल चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इंस्पायरल स्टडी में। बच्चों, काफ़ी वीडियोस प्रोवाइड करने के बाद आज हमारा ये मन किया है कि हम आप लोगों को कुछ बायोलॉजी की इम्पोर्टेंट क्लासेस प्रोवाइड कर दें। देखो बच्चों, स्टार्टिंग में जब हमने YouTube चैनल स्टार्ट किया तो हमारे चैनल को एक स्टार्ट देने वाले जो थे वो कॉम्पिटिशन वाले बच्चे थे, यानी जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे। और ललित सर ने काफ़ी कुछ उनके लिए किया भी था और काफ़ी बच्चे उसका अभी भी फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए इतना इम्पोर्टेंट होने वाला है कि आप जब अपना एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उसमें मोस्टली क्वेश्चन, या कह सकते हैं कि 95% क्वेश्चंस आपको इन्हीं क्लासेस से मिल जाएंगे जो हम आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। बच्चों, आप सभी को पता है, आप सभी वेल नॉन भी हैं कि हम लोगों के यहाँ यानी इंस्पायरल स्टडी आप लोगों को एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है। और उस कंटेंट पे काफ़ी बच्चों को भरोसा भी है, ट्रस्ट भी है और काफ़ी बच्चे उसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी दे रहे हैं। उस रिस्पॉन्स के लिए इंस्पायरल स्टडी आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता है। बच्चों, आज की जो पहली क्लास होने वाली है उसमें हमें ये जानना है कि बायोलॉजी क्या होती है। क्या बायोलॉजी कोई ब्रांच है या फिर ये किसी सब्जेक्ट का कोई पार्ट है या फिर खुद ही एक सब्जेक्ट है। बहुत बच्चे तो इसी कह सकते हैं कन्फ्यूजन में होंगे कि क्या ये सब्जेक्ट है या किसी की ब्रांच है। मतलब बहुत सारी बातें जो हैं वो आप सभी के सामने आज हम बताएंगे। काफ़ी कुछ बताएंगे आप लोगों को बायोलॉजी के बारे में, काफ़ी कुछ बताएंगे आप लोगों को ये कहाँ से आया, कहाँ से नहीं आया, और कितनी ही बातें आप लोगों को बताई जाएंगी कि ये किन एग्ज़ाम में आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। साथ ही साथ हमारा जो सिलेबस रहता है एग्ज़ाम्स में, है ना, जो हमारा पेपर होता है, चाहे वो NTPC का हो, चाहे वो यूपी पुलिस का हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस का हो, बहुत सारे जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, स्टेट एग्ज़ाम हो गए या फिर आपका NDA CDS या जितने भी डिफेंस के हैं, आपके बैंकिंग को छोड़ करके, क्योंकि बैंकिंग में आपका बायोलॉजी नहीं आता स्पेशल, वहाँ पे आपके लिए जो आता है वह है जनरल अवेयरनेस, ठीक है। तो उसमें कुछ पोर्शन थोड़ा बहुत मान लीजिए 1-2 क्वेश्चन, लेकिन ज़्यादातर जो आता है आपका वो स्टेट एग्जाम्स में, यानी यूपी पुलिस, UPSI, ठीक है, दिल्ली पुलिस वगैरह, इन सभी एग्जाम्स में आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं इसके क्वेश्चंस। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं बायोलॉजी। एक्चुअल में सबसे पहला जो क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी आ रहा है वो ये है कि क्या बायोलॉजी कोई सब्जेक्ट है या फिर ये कोई ब्रांच है। देखो बच्चों, ब्रांच किसे कहते हैं, शाखा को कहते हैं, है ना। तो हमें ये जानना है क्या ये कोई एक पर्टिकुलर विषय है ना, या फिर ये कोई शाखा है, ठीक है ना। तो आज बच्चों सबसे पहले यही क्लियर कर लेते हैं कि बायोलॉजी जो है आपका वो एक ब्रांच है, ठीक है जी। ब्रांच मतलब शाखा है, ठीक है जी। क्या है ये, ब्रांच। क्यों है ब्रांच, और ये ब्रांच किसकी ब्रांच है, सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है जी। यानी अब हम जानेंगे कि ये जो ब्रांच है, यानी जो शाखा हमने बोला है, तो ये किसकी शाखा है। तो बच्चों, एक इंपॉर्टेंट चीज, ये जो शाखा है ये किसकी है, साइंस की, ठीक है। साइंस मीन्स होता है विज्ञान। अब विज्ञान के लिए अलग अलग टर्म्स यूज होते हैं, बहुत सारी बातें, बहुत सारी परिभाषाएं आप लोगों को बताई जाती हैं आपकी कोचिंग सेंटर्स में। लेकिन मैं फिलहाल ये कहता हूँ आप लोगों को, जो आपने पहले पढ़ा है उसको आप लोग भूल जाएं। आप इन क्लासेस में अपनी क्लासेस जो है स्टार्ट शुरू से करिए। हम आपको एक हफ्ते के अंदर 2 या 3 लेक्चर तो प्रोवाइड कर ही दिया करेंगे, क्योंकि और क्लासेस भी हैं, सबका ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए आपका भी रखेंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं आनी चाहिए। बस ये कहते हैं कि जितना हम आप लोगों को कराने वाले हैं वो आपके लिए 95% हेल्प करेगा। 99 भी कह सकते हैं, 100 तो नहीं कहेंगे क्योंकि हमने पेपर नहीं बनाया आपका, ठीक है। लेकिन हाँ, 95 to 99% आप लोगों को ये हेल्प करेगा और एग्जाम में आएगा भी, ठीक है जी। हम आपको ये भी बताएंगे किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये सब आप लोगों को बताया जाएगा। तो बच्चों, साइंस एक सब्जेक्ट है, ठीक है। ये क्या है, एक विषय है। इस बारे में आप लोगों को पता चल गया होगा कि क्या है ये विषय। अब एक्चुअल में क्या हुआ कि साइंस जो है ये एक विषय है, लेकिन साइंस होता क्या है, अलग अलग परिभाषाएं दी गई कि विशिष्ट ज्ञान होता है ना, या फिर चीज़ों को पढ़ना कहते हैं, या फिर हमारे नेचर को पढ़ना कहते हैं। तो बहुत सारी परिभाषाएं या डेफिनेशंस आप लोगों के सामने आई है, ठीक है।
लेकिन यहाँ एक नई परिभाषा के रूप में हम आप लोगों को ये बताएंगे कि साइंस एक्चुअल में क्या है। ठीक है जी, उसके बाद बायोलॉजी पे आ जाएंगे, पहले साइंस जान लेते हैं। देखो बच्चों, साइंस के अंदर आप लोग स्टडी करते हैं किसकी? स्टडी ऑफ नेचर, यानी प्रकृति का अध्ययन करते हैं। ठीक है, स्टडी ऑफ नेचर यानी क्या करते हैं आप? प्रकृति का अध्ययन करते हैं। ठीक है जी, कि क्या करते हैं? प्रकृति का अध्ययन करते हैं। अब अगर इसकी डेफिनेशन हम लोग पढ़ने लगे तो प्रकृति के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो आप लोगों को पता होगा कि प्रकृति के अंदर एक तो होती है नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है जी, यानी निर्जीव चीज़ें। ठीक है जी, निर्जीव चीज़ें होती हैं। और नंबर 2 पे आपकी होती हैं लिविंग थिंग्स, यानी सजीव। जहाँ भी आप लोगों को दिक्कत आती है कमेंट करके बताइए। ठीक है जी, सजीव। अब बच्चों कह सकते हैं कि नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स की स्टडी करना, है ना, यानी वह, इसको तो विषय भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि हम कि साइंस वह विषय है या सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग नॉन लिविंग तथा लिविंग चीज़ों की स्टडी करते हों, ठीक है, या अध्ययन करते हों। अब नंबर 2 पे आती है, दूसरी डेफिनेशन क्या बना सकते हैं हम इसकी? देखो बच्चों, प्रकृति के, ठीक है, प्रकृति के गुणधर्मों को और उसकी विशेषताओं को पढ़ना या उसका अध्ययन करना, ठीक है, ये भी विज्ञान कहलाता है, ये भी साइंस कहलाता है। यानी द स्टडी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ नेचर इज कॉल्ड साइंस, ऐसा भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है ना। अब बच्चों, साइंस का आपको पता चल गया कि प्रकृति के अध्ययन को या प्रकृति के अंदर सभी सजीव तथा सभी निर्जीव वस्तुओं के अध्ययन को हम विज्ञान कहते हैं, या फिर कह सकते हैं कि प्रकृति की विशेषताओं और उनके जो गुणधर्म हैं या प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, उनके अध्ययन को हम विज्ञान कहते हैं। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी, आगे भी और कुछ बताएंगे आपको। अब आपका जो विज्ञान है, ठीक है, आपका जो विज्ञान है वो कितने भागों में बटा हुआ है बताओ? बचपन से एक चीज़ पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, बचपन से केवल एक चीज़ पढ़ी है, और वो ये है कि विज्ञान हमारा 3 भागों में बटा हुआ है, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। लेकिन आज ये स्टेटमेंट मैं आप लोगों की ख़त्म कर देता हूँ। आज के बाद आपको ये नहीं पढ़ना। क्यों नहीं पढ़ना बच्चों? क्योंकि विज्ञान आपका 2 प्रकार का होता है, 2 टाइप्स का होता है। ठीक है जी। और ये किस आधार पर बांटा गया है? सजीव और निर्जीव वस्तुओं के आधार पर, यानी फिजिकल साइंस पहला प्रकार हो गया, ठीक है, फिजिकल साइंस पहला प्रकार हो गया, और आपका बायोलॉजिकल साइंस आपका दूसरा प्रकार हो गया। अब एक बच्चों आपको बात बताऊं मैं कि बायोलॉजिकल साइंस का दूसरा नाम बायोलॉजी है, तीसरा नाम लाइफ साइंस है। यानी बायोलॉजिकल साइंस जहां आपको दिखे उसको आप बायोलॉजी भी पढ़ सकते हैं और आप उसको लाइफ साइंस भी पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर मेन जो चीज़ें हैं वो हमने आपको बताई, लेकिन एक समस्या जो आपके सामने अब आएगी कि सर फिजिक्स केमिस्ट्री कहाँ गई, कि सर फिजिक्स केमिस्ट्री कहाँ गई? बायोलॉजी तो समझ में आता है, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री को कहाँ खा गए आप? तो इसका भी निवारण मैं दूंगा। आप फिलहाल ये समझें कि मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ। देखिए यूनिक चलिए, सबसे अलग चलिए, सबसे अलग आपको एक नॉलेज होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा विशिष्ट ज्ञान जो है वो साइंस है, लेकिन स्टडी ऑफ साइंस क्या है मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना, यानी साइंस क्या है। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस। देखो बच्चों, फिजिकल साइंस को हम कह सकते हैं निर्जीव का विज्ञान होता है ये, इसको भौतिकी भी कहेंगे, लेकिन निर्जीव विज्ञान है ये। अब निर्जीव विज्ञान में क्या होगा कि आप निर्जीव वस्तुओं को पढ़ेंगे, और ये आपका सजीव विज्ञान, यानी सजीव की जगह इसको क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। समस्या नहीं आने वाली जब तक आपके सर हैं कपिल चौधरी सर, तब तक अगर आपको दिक्कत आ गई तो फिर तो इंस्पायरल स्टडी किसी काम का ही नहीं है। फटाफट से लाइक करो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को अभी, क्योंकि आगे एक बड़ा धमाका होने वाला है। ठीक है जी। तो यहाँ पर फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस हमने क्या किया, पता कर लिया इसका कि भाई ये हमारा 2 टाइप का होता है। देखिए जितनी स्टेटमेंट है ना, आप लोगों को लग रहा है कि सर फिजिक्स केमिस्ट्री खा गए, ये मैं आप लोगों को विद प्रूफ बताऊंगा। ठीक है।
अब बच्चों फिजिकल साइंस आप लोगों का कितने प्रकार का होता है ये भी जान लेते हैं। पहला होता है आपका फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान। घबराना बिल्कुल नहीं है, एक एक टॉपिक क्लियर कराऊंगा अभी, ठीक है जी। दूसरा होता है आपका केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान। जहां भी आपको दिक्कत लगे तुरंत कमेंट कर देना कि सर यहां पे प्रॉब्लम है, ठीक है जी। नंबर 3 जो है आपका, अब यहाँ नंबर 3 को मैं करूँगा स्किप, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को बता देते हैं कि आपका जो बायोलॉजिकल साइंस है वो आपका 2 प्रकार का होता है। एक होता है जूलॉजी, ठीक है, यानी जंतु विज्ञान। एक होता है आपका बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान। समस्या कुछ नहीं आने वाली, एक एक चीज़ आपको मैं बताने वाला हूँ आज कि क्या क्या नहीं होता है, क्या होता है, ठीक है। अब बच्चों एक चीज़ आप समझ के चलिए कि जब फिजिक्स भी आ गया, केमिस्ट्री भी आ गया, जूलॉजी भी आ गया और बॉटनी भी आ गया, देन ये 5th वाला कौन सा है, यानी जो फिजिकल साइंस का 3rd पार्ट हमने आप लोगों को बताया ये क्या है। ऑब्वियसली जिन बच्चों ने पढ़ा होगा वो जानते होंगे और जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा वो आज पढ़ लेंगे, क्योंकि इंस्पायरल स्टडी आप लोगों को कुछ नया देने की कोशिश करता है और इसीलिए बच्चे इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। इसलिए आप भी करिए, सब्सक्राइब कर दो फटाफट, बिल्कुल नहीं घबराएं, सब चीज़ मिलेगी यहाँ पर आपको। अब ये जो आपका 3rd है इसको कहते हैं हम जियोलॉजी, ठीक है जी। अब ये मत समझना कि सर कह रहे हैं जियोलॉजी अलग है और जियोलॉजी अलग है, ठीक है जी। यहाँ पर हो गया इसका नाम भूगर्भ विज्ञान। देखो बच्चों साइंस जो है आपकी वो 2 पार्ट में बटी होती है, 2 भागों में विभाजित होती है। पहला भाग होता है फिजिकल साइंस, दूसरा होता है बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस को लाइफ साइंस कहते हैं और लाइफ साइंस को बायोलॉजी भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब फिजिकल साइंस 3 भागों में बट गया, एक फिजिक्स यानी आपका भौतिक विज्ञान, एक आपका केमिस्ट्री यानी आपका रसायन विज्ञान, और एक हो गया आपका भूगर्भ विज्ञान, ठीक है जी, जिसको हम जियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपका जियोलॉजी और बॉटनी जिसको हम जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान कहते हैं। अब मैटर ये करता है, कुछ बच्चों को तो यही नहीं पता कि किस चीज़ में हमें क्या पढ़ना है, किसके फादर कौन कौन से हैं। पहले हम यही क्लियर करेंगे, ठीक है जी। बायोलॉजी का पोर्शन साथ साथ आ गया, जब यहाँ से हम इसको आपको बता देंगे तो ये समझना कि फिर हम अपनी बायोलॉजी पे आ जाएंगे, क्योंकि ये भी तो हमें कराना है, ठीक है ना, ये भी हम लोगों को ही कराना है आप लोगों को, तो बिल्कुल टेंशन ना लो, ठीक है। तो बच्चों पहली बात मैं आपको बता दूं कि जो विज्ञान है, विज्ञान के जनक होते हैं अरस्तु यानी आपके एरिस्टोटल, ठीक है। कौन होते हैं? एरिस्टोटल होते हैं। फिजिकल साइंस के भी अरस्तु ही होंगे, एरिस्टोटल ही होंगे, ठीक है। और आपका जो बायोलॉजिकल साइंस है उसके भी आपके एरिस्टोटल ही हैं, ठीक है बच्चों। क्लियर होगी बातें, आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गई है, ठीक है। उसके बाद आते हैं फिजिक्स पे। फिजिक्स के जो मैं लिखवाऊंगा नहीं यहाँ पे, आप लोग खुद नोट कर लें। फिजिक्स के जो फादर होते हैं एल्बर्ट आइंस्टीन, गैलीलियो एंड न्यूटन, ठीक है बच्चों। कौन कौन होते हैं? एल्बर्ट आइंस्टीन, गैलीलियो एंड आइजैक न्यूटन, ठीक है बच्चों। उसके बाद में केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री के 2 फादर होते हैं। 2 फादर का मतलब होता है कि एक एंसेंट केमिस्ट्री यानी एक प्राचीन रसायन विज्ञान और एक आपका मॉडर्न, ठीक है ना। मॉडर्न यानी जो नया ताज़ा है, ठीक है, नया रसायन विज्ञान। तो बच्चों जो पुराने रसायन विज्ञान है उसके जो फादर हैं वो है रॉबर्ट बॉयल। लिख लो आप, रॉबर्ट बॉयल, चलो लिखवा ही देता हूँ, रॉबर्ट बॉयल, ठीक है बच्चों, ROBERT BOYLE, ठीक है। उसके बाद आते हैं जियोलॉजी पे। जियोलॉजी क्या है? तो उसके नाम से पता चल रहा है, भू का मतलब होता है क्या? धरती। धरती मतलब हमारी ज़मीन। गर्भ का मतलब होता है उसके अंदर, ठीक है ना, यानी धरती के अंदर का विज्ञान, यानी ऐसा विज्ञान, ऐसी शाखा
जिसमें हम लोग पृथ्वी के अंदर की चीज़ों को पढ़ते हो, पृथ्वी की अंदर की चीज़ों का अध्ययन करते हो। जैसे आपके फॉसिल फ्यूल्स, जीवाश्म ईंधन आप लोग पढ़ते हैं, पेट्रोल वगैरह, डीजल वगैरह, ये सब आपका उसी में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों ये जो जियोलॉजी है इसके फादर होते हैं जेम्स हटन। ठीक है, लिख देता हूँ कभी प्रॉब्लम हो जाए आप लोगों को, जेम्स हटन। ठीक है, अब जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट क्लास हो सकती है, क्योंकि जब आप यहाँ से तैयारी कर लोगे ना तो आपको दिक्कत ही नहीं आने वाली कहीं। क्योंकि कंपटीशन में क्या होता है कि आपका पर्टिकुलर सिलेबस है और उस सिलेबस के अंदर जितना भी आप डीप जा सकते हैं उतना जाइए, और उस डीप तक जाने में, उस गहराई तक जाने में कपिल चौधरी सर का पूरा पूरा योगदान रहेगा। तो आप सभी इस वीडियो से या आने वाली जो वीडियोस होंगी आपके लिए, कुछ सीखिए उनसे आप लोग। ठीक है ना, डेफिनेटली क्वेश्चंस आएंगे, पक्की बात है। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज़ें हो गई क्लियर। ठीक है, कौन कौन इसके फादर होते हैं। अब मेन जो अपना जिसके लिए आज हम आए हैं वो है हमारी बायोलॉजी। ठीक है जी, अब बायोलॉजी के बारे में हमें डिस्कस करना है। ये आप लोगों ने उतार लिया होगा काम। देखो बच्चों, नोट्स बनाते चलें अपने। ठीक है ना, नोट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक नोट्स नहीं बनाओगे तब तक दोबारा रिवीजन नहीं कर पाओगे। ठीक है जी, बायोलॉजी, बायोलॉजी लिख लीजिए, या बायोलॉजी की जगह आप बायोलॉजिकल साइंस लिख लीजिए, नो इशू, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आप लोगों को। अब भाई साहब, जीव विज्ञान क्या होता है वो तो बता दिया हम लोगों ने आपको कि क्या है क्या नहीं है, क्या पढ़ते हैं। वो तो आप लोगों की एक अपना व्यू है कि हमने आप लोग को बताया कि कहाँ कहाँ से आया और क्या क्या होता है। अब मेन जो है अपना वो है बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन। तो बच्चों मैं आप लोगों को बता दूं कि इन दो नामों से आप लोग पता कर सकते हैं कि बायोलॉजी आखिर है क्या। देखो भाई, नॉर्मली तो घर पे यूज़ कर रहे हैं हम लॉजी, है ना, चाय लॉजी, ठीक है, बिस्किट लॉजी, नमकीन लॉजी, या फिर कुछ भी चीज़ हो एक्स्ट्रा, फास्ट फूड कह सकते हैं, जो भी हम कहते हैं अक्सर मेहमान को लॉजी। अब मुझे पता है कि मेरे यहाँ पे जो मोस्टली बच्चे हैं वो देसी बच्चे हैं मेरी तरह, है ना, तो देसी बच्चों के मेथड में आप लोगों को बताना पड़ेगा कि बायोलॉजी है क्या। तो बच्चों हम लोग रेगुलर यूज़ कर रहे हैं इस चीज़ का। देखो ये आप लोगों को कह सकते हैं कि ट्रिक बता रहे हैं, रेगुलर यूज़ कर रहे हैं लॉजी। अब लॉजी की जगह हम लोग ये तो नहीं कहेंगे कि चाय लॉजी, बिस्किट लॉजी। अब यहाँ इस लॉजी का जो मतलब है वो है टू स्टडी, यानी अध्ययन करना। ठीक है जी, अध्ययन करना होता है इस लॉजी का मतलब। तो आज से आप लोग क्या करेंगे, किसी को बोलोगे लॉजी, है ना। अगर कोई होशियार होगा, तुम्हारा कोई भाई होगा, इंस्पायरल स्टडी से पढ़ रहा होगा, कहेगा क्या, अबे लॉजी तो स्टडी करना होता है। तो वहाँ से आप लोगों का जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब बायो का मतलब होता है लाइफ। देखो बायो जो है उसका मतलब लाइफ है, लाइफ का मतलब होता है जीवन। अब जीवन का अध्ययन करना ही आपका बायोलॉजी है। अब जीवन का अध्ययन करना बायोलॉजी है तो आप एक बात भी और समझ के चलिए कि जब आप जीवन का अध्ययन कर रहे हैं तो जीवन में आप लोगों के एनिमल्स भी आएंगे और प्लांट्स भी आएंगे। ठीक है ना, यानी इस बायोलॉजी में जो लाइफ होती है, लाइफ किस किस की होती है, लाइफ के लिए आप समझ सकते हैं, मैं इसको रफ करता हूँ 1 मिनट। ठीक है, लाइफ किस किस की होती है अभी आप समझ के चलो। लाइफ के लिए हमारे पास जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या क्या है। ठीक है, पहली चीज़ तो आपके प्लांट्स हैं, नंबर 2 पे आप लोगों के एनिमल्स हैं, और नंबर 3 कौन सा है, कौन बताएगा कमेंट करके। चलो कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूँ। नंबर 3 पे आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। घबराना बिल्कुल नहीं है। प्लांट्स होते हैं पौधे, ठीक है, एनिमल्स होते हैं जंतु, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं सूक्ष्म जीव। ठीक है जी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं सूक्ष्म जीव। देखो भाई एक बात समझ के चलो, जब जीवन का विज्ञान पढ़ रहे हैं ना, तो जीवन का विज्ञान पढ़ने में आपको एक छोटे जीव से लेकर के एक बड़े जीव तक आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, चाहे वो छोटा हो, बैक्टीरिया हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो हाथी हो, चाहे वो ऊंट हो, सबके बारे में पढ़ना पड़ेगा। चाहे वो छोटा पेड़ हो, चाहे वो बड़ा पेड़ हो, साइंस के अंदर सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं। सब चीज़ों को आपको पढ़ना पड़ेगा, छोटी से लेके बड़ी तक, बड़ी से लेके बहुत छोटी तक। ठीक है बच्चों, तो साइंस का आप लोग जान लीजिए कि लाइफ की स्टडी, यानी अब आप समझ सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी
वह शाखा, विज्ञान की कह सकते हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम या जिसके अंतर्गत हम लोग सूक्ष्म जीवों तथा आपका पौधे तथा जंतुओं का अध्ययन करते हों, ऐसी शाखा को हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आगे चलते हैं। अब इस लाइफ के हिसाब से आप लोगों को बांटा गया दो टाइप में। बायोलॉजी इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, ठीक है, या कह सकते हैं डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा, देखो यहाँ पे बायोलॉजी को जानने के लिए बायो अलग किया, लॉजी अलग किया। अब यहाँ भी ऐसे ही करेंगे। देखो बच्चों, जू, अब जू को जू नहीं जू कहेंगे, ठीक है ना, क्योंकि अभी समझ लो बस आप लोग, ठीक है ना, जू कहेंगे इसको हम। बहुत बच्चे इसको जू बोलते हैं, जू, वो जू कोई और होती है ना, वो जो बालों से निकलती है ना जू, वो जू होती है वो, तो इसको बोलते हैं जू, ठीक है, तो जूलॉजी बोलते हैं इसको। अब एक बात बच्चों समझ के चलो, आपको मैं बताऊंगा कि जू मीन्स क्या होता है? चिड़ियाघर होता है, ठीक है, चिड़ियाघर होता है। क्या होता है जी? चिड़ियाघर। अब चिड़ियाघर में चिड़िया तो नहीं रहती, चिड़ियाघर में बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, बहुत सारे एनिमल्स, जंतु रहते हैं, है ना। तो ये स्टडी किसकी हुई? दिमाग लगाओ, थोड़ा सा लगाओ दिमाग। ये स्टडी हुई जंतुओं की, यानी इन विच वी स्टडी अबाउट जंतु, है ना। ठीक है, यानी द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट एनिमल्स ओनली। क्लियर है? विज्ञान या जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको हम कहते हैं जूलॉजी, ठीक है। बॉटनी किसे कहते हैं? बॉटनी होता है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति नाम से पता चल रहा है कि वनस्पति होते हैं पौधे, तो इन विच वी स्टडी अबाउट पौधे, द ब्रांच इज कॉल्ड बॉटनी, ठीक है बच्चों, यानी द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट प्लांट्स आर इज कॉल्ड बॉटनी। क्लियर है? अब बच्चों नंबर आता है इनके फादर का। देखो बायोलॉजी में सभी के फादर होते हैं, है ना, सभी के फादर आपको याद करने पड़ेंगे। वैसे मोस्टली आता नहीं है फादर, लेकिन कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इसलिए जो इम्पोर्टेंट है वो तो आप जान ही लीजिए कि क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका जूलॉजी होता है, जूलॉजी के फादर सेम वही अरस्तु हैं, यानी एरिस्टोटल हैं, ठीक है। और आपका जो बॉटनी है उसके फादर हैं आपके थियोफ्रेस्टस, ठीक है, थियोफ्रेस्टस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि जूलॉजी के फादर एरिस्टोटल हैं और बॉटनी के फादर आपके थियोफ्रेस्टस हैं। आई होप कि अब तक आपको दिक्कत नहीं आ रही होगी, ठीक है। तो बेटा एक बार ओवरव्यू कर लेता हूँ इस पूरी चीज़ का, क्या हमने आज पढ़ा। आपको सिलेबस बताऊंगा मैं, ठीक है, और ये भी बताऊंगा कि किस किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, अभी बताऊंगा, घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब आपको 1 से लेकर के आगे जितनी भी क्लासेस आपको मिलती रहती हैं सभी आपको लेनी है, घबराना बिल्कुल नहीं है। ये वीडियोस आपके लिए बहुत कारगर साबित होने वाली हैं, है ना। तो बच्चों कह सकते हैं कि विज्ञान की शाखा आपकी 2 प्रकार की होता है विज्ञान, सजीव विज्ञान, निर्जीव विज्ञान, यानी फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस के अंदर आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड जियोलॉजी आता है, ठीक है। और अब आपका जो बायोलॉजिकल साइंस है उसमें आपका जूलॉजी, बॉटनी आता है, जिसके फादर होते हैं आपके क्या होते हैं? अरिस्टोटल होते हैं जूलॉजी के, और थियोफ्रेस्टस होते हैं किसके? बॉटनी के, ठीक है जी। बॉटनी में पौधों की स्टडी करते हैं, जूलॉजी में आप लोग करते हैं जंतुओं की स्टडी, और इन्हीं से जूलॉजी से और इनसे एक ब्रांच और विकसित हुई है, डेवलप्ड हुई है, उसको हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, लेकिन उसको फिर पढ़ते हैं जब हम कभी वायरस और बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो आई होप कि ये अब तक समझ आ गया होगा। अब ये जान लेते हैं कि किस किस एग्जाम के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, अगर आप लोग कभी अपने पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या फिर रेलवे में एनटीपीसी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, तो ये बहुत कारगर साबित होगा। यानी कि इन्हीं के अंदर से आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्टली, है ना। हम गारंटीड तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ इन्हीं के अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप जब एग्जाम दे करके आओगे ना यहाँ से पढ़ के, तब आपको पता चलेगा कि कपिल चौधरी सर का कितना पढ़ाया हुआ आपके एग्जाम में आया है, कितना नहीं आया। तो बच्चों आज के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं। सिलेबस हम कल ही डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और फिर वहीं से एक टॉपिक उठा करके आप लोगों को बताएंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग सपोर्ट करेंगे, आप लोग पढ़ेंगे। बच्चों बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों के द्वारा हमारे यूट्यूब चैनल पर आ रहा है। एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि हम लोगों ने एक मुहिम स्टार्ट की हुई है ना। हम चाहते हैं कि कोई गरीब बच्चा,
कोई गरीब पर्सन जो खाने के लिए वंचित रहता है या फिर सर्दी में कंबल वंबल के लिए वंचित रहता है, तो बच्चों हम लोगों ने एक अच्छा अभियान शुरू किया हुआ है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रेट 1 से लेकर के रेट 100 तक आप लोगों की पेमेंट एग्री करते हैं। यानी आप लोग हमें UPI ID के माध्यम से कुछ भी डोनेट कर सकते हैं, जो कहीं ना कहीं एक अच्छे काम में आपका लगाया जाएगा। तो आप लोग बच्चे, मुझे पता है कि आप लोग सपोर्ट करेंगे, करते रहिए ऐसे ही। बहुत बच्चे कर रहे हैं, आप भी करिए, थोड़ा सा पुण्य आप भी कमा लो कम वक्तों। ठीक है बच्चों, चलिए फिर मिलते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।